कभी कभी दिल इतना टूट जाता है कि लगता है जैसे दुनिया में कोई हमारी आवाज सुन ही नहीं रहा। हर दुआ अधूरी सी, हर उम्मीद ठहरी सी लगती है। लेकिन यकीन मानो, जब मन सबसे ज्यादा दुखी होता है तभी भगवान सबसे ज्यादा करीब होते हैं। बस थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा भरोसा, क्योंकि तुम्हारी चुप आहें भी ऊपर तक पहुंचती हैं और तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बस बदलने वाली है। जानते हो, दर्द कभी भी बेवजह नहीं आता। हर आंसू, हर ठोकर, हर रात का जागना, सब तुम्हें किसी बड़ी मंजिल के लिए तैयार कर रहा है। तुम्हें लगता है कि बस अब और नहीं, लेकिन यहीं इसी मोड़ पर भगवान तुम्हारी हिम्मत की परख करते हैं। किस्मत हमेशा आसान रास्तों पर नहीं ले जाती, वो उन रास्तों पर लेकर जाती है जहां तुम्हारे अंदर की ताकत छुपी होती है। और जब तुम लड़ते लड़ते थक जाओ तब भी हार मत मानना, क्योंकि अक्सर जीत उस कदम के बाद मिलती है जहां ज्यादातर लोग वापस लौट जाते हैं। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी हर पीड़ा किसी बड़ी खुशी से पहले आती है। आज का संघर्ष तुम्हें कल किसी ऐसी जगह खड़ा करेगा जहां खड़े होकर तुम कहोगे, अगर मैं उस वक्त टूट नहीं था तो आज ये दिन कभी नहीं देख पाता। बस थोड़ा और सब्र रखो, थोड़ा और भरोसा, क्योंकि भगवान चुप हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो सुन नहीं रहे, वो बस सही समय का इंतजार कर रहे हैं, तुम्हें उठाने वाले चमत्कार के लिए। जब जिंदगी तुम्हें बार बार गिराती है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका मतलब है कि तुम में इतना दम है कि गिरकर भी उठ सकते हो। दुनिया उन्हीं को आजमाती है जिनके अंदर कुछ खास होता है, और तुम उनमें से ही एक हो। लोग समझेंगे या नहीं, हालात साथ देंगे या नहीं, लेकिन भगवान हमेशा तुम्हारे हर कदम को देख रहे होते हैं। कभी कभी वो तुम्हारी दुआ पूरी नहीं करते, क्योंकि वो तुम्हें उससे कहीं बेहतर देने की तैयारी कर रहे होते हैं। आज जो दर्द है वो कल तुम्हारी ताकत बनेगा। आज जो अकेलापन है वो कल तुम्हारी पहचान बनेगा। आज जो टूटन है वो कल तुम्हारी उड़ान बनेगी। तो हार मत मानो, खुद को कम मत समझो। जितना अंधेरा गहरा होता है उतनी ही रोशनी तेज निकलती है, और तुम्हारी जिंदगी की रोशनी आने ही वाली है। बस थोड़ा और सब्र, थोड़ा और भरोसा। भगवान देर करते हैं, लेकिन किसी का भाग्य अधूरा नहीं छोड़ते। मनुष्य का जीवन संघर्षों से भरा होता है। कभी हालात कठिन लगते हैं तो कभी सपनों तक पहुंचने का रास्ता धुंधला दिखाई देता है। ऐसे समय में मन अक्सर हार मानने लगता है और दुखी हो उठता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर कठिनाई सिर्फ एक परीक्षा होती है जो हमें और मजबूत बनाने आई है। भगवान कभी किसी का परिश्रम व्यर्थ नहीं जाने देते। जिस तरह अंधेरी रात के बाद सुबह का सूरज जरूर निकलता है, उसी तरह अगर हम धैर्य और विश्वास बनाए रखें तो एक दिन भगवान हमें वह सारी शक्तियां देंगे जिनकी हमें जरूरत है। बस मन को दुखी मत होने दो, क्योंकि यही विश्वास ही आने वाले उज्जवल भविष्य की पहली सीढ़ी है। मन को दुखी मत करो, दुख सिर्फ रास्ता है, मंजिल नहीं। भगवान देर से देता है, लेकिन उतना देता है जितना हम सोच भी नहीं सकते। मुसीबतें रुकावट नहीं बल्कि शक्ति पाने की सीढ़ियां होती हैं। जब तक विश्वास है तब तक जीत संभव है। मन का विश्वास ही भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। कठिनाइयां इस बात का सबूत हैं कि भगवान आपको और मजबूत बनाना चाहते हैं। हार मानना आसान है, लेकिन जीत का सुख उसी को मिलता है जो आखिरी तक डटा रहता है। भगवान तब तक आपकी ताकत नहीं दिखाते जब तक आप खुद को कमजोर मानते रहते हैं। एक तालाब के किनारे एक छोटी सी गौरैया चिड़िया रहती थी। हर रोज वह तालाब के पास बैठकर पानी पीती और तालाब के भीतर तैरती एक सुनहरी मछली को देखा करती। धीरे धीरे गौरैया और मछली में दोस्ती हो गई। गौरैया आसमान की कहानियां सुनाती और मछली पानी की गहराइयों का राज बताती। दोनों को हमेशा लगता कि एक दूसरे की दुनिया कितनी खूबसूरत है, पर पहुंच से बाहर। एक दिन तालाब का पानी सूखने लगा। मछली तड़पने लगी। गौरैया बेचैन थी, पर उसके छोटे पंखों में इतनी ताकत नहीं थी कि तालाब भर सके। वह रोज आसमान से उड़कर छोटी सी चोंच में पानी की बूंद लाती और तालाब में डाल देती। लोग हंसते, कहते, इतनी बूंदों से क्या होगा? लेकिन गौरैया ने हार नहीं मानी।
दिन रात पानी लाती रही। उसका विश्वास था कि भगवान उसके इरादों को देखकर चमत्कार जरूर करेंगे। कुछ ही दिनों बाद अचानक आसमान में काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। तालाब भर गया। मछली फिर से खुश होकर तैरने लगी। मछली ने कहा, तेरी मेहनत और विश्वास ने भगवान को भी पिघला दिया। अगर तू हार मान लेती तो मैं शायद जिंदा न रहती। गौरैया मुस्कुराई और बोली, मन को दुखी मत कर, बस कोशिश करते रहो। भगवान जब देखते हैं कि कोई हार नहीं मान रहा, तब वे सारी शक्तियां खुद दे देते हैं। जिंदगी के सफर में हमें कई ऐसे लोग मिलते हैं जो हमारे दिल के बेहद करीब होते हैं, लेकिन वही लोग बार बार हमें जख्म भी देते हैं, कभी लफ्जों से तो कभी बर्ताव से। दिल टूटता है, भरोसा चूर चूर होता है और मन में एक ही सवाल उभरता है, जो हर बार जख्म देते हैं उनसे रिश्ता कैसे निभाएं। यह सवाल सिर्फ दर्द नहीं, बल्कि एक जंग है अपने आत्मसम्मान और अपनों के बीच। ऐसे रिश्ते जहां मोहब्बत भी है और तकलीफ भी, वहां फैसला लेना आसान नहीं होता, लेकिन इसी मोड़ पर इंसान खुद को पहचानता है, अपनी सीमाएं तय करता है और सबसे अहम, खुद से प्यार करना सीखता है। कभी कभी रिश्ते निभाना नहीं, खुद को बचाना जरूरी होता है, और कभी कभी माफ कर देना ही सबसे बड़ा हौसला होता है। यह कहानी सिर्फ जख्मों की नहीं, बल्कि उन्हें सहने, समझने और उनसे ऊपर उठने की भी है। आइए इस विषय पर गहराई से सोचें, दर्द को समझें और खुद को थोड़ा और मजबूत बनाएं। जो हर बार तुम्हें तोड़ते हैं, उन्हें यह मत भूलने दो कि तुम हर बार पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उठे हो। रिश्ता निभाना जरूरी है, लेकिन खुद को मिटाकर नहीं। सबसे पहले खुद से रिश्ता निभाओ। जिनसे बार बार तकलीफ मिले, उनसे दूरी बनाना कमजोरी नहीं, खुद से मोहब्बत का पहला कदम है। हर जख्म तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें निखारने आया है। सबका लो और आगे बढ़ो। अगर कोई तुम्हारे जज्बातों की कदर नहीं करता, तो वो तुम्हारे साथ चलने के काबिल नहीं है। माफ कर देना ताकत है, लेकिन बार बार टूटते रहना बेवकूफी नहीं, आत्म अनादर है। तुम्हारा दिल सोना है, हर बार पिघलता है, लेकिन हर बार चमकता भी है। तोड़ने वाले हमेशा मिलेंगे, लेकिन खुद को जोड़ना तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। किरण एक सीधी सादी भावुक लड़की थी। उसके जीवन में रिश्तों की बहुत अहमियत थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त नेहा, जो बचपन से उसके साथ थी, हर बार उसे नीचा दिखाती, उसकी बात काटती और जरूरत पर हमेशा गायब हो जाती। लेकिन किरण हर बार मुस्कुराकर सब सह जाती। सोचती थी, पुराने रिश्तों को तोड़ा नहीं जाता। समय बीतता गया और नेहा की बेरुखी बढ़ती रही। अब वो किरण की कामयाबी का भी मजाक उड़ाती, उसके सपनों को छोटा दिखाती। एक दिन जब किरण को एक बड़ा मौका मिला और वो नेहा से इसे साझा करने गई, तो नेहा ने कहा, तुमसे कुछ नहीं होगा, सपने देखना बंद करो। उस दिन किरण का दिल फिर टूटा, मगर इस बार कुछ बदला। उसने खुद से सवाल किया, क्या यह रिश्ता मुझे आगे बढ़ा रहा है या पीछे खींच रहा है? रात भर सोचने के बाद किरण ने एक फैसला लिया। उसने नेहा से दूरी बना ली, नॉट विद हेट्रेड बट विद लव फॉर हरसेल्फ। उसने खुद को साबित करने के लिए मेहनत शुरू की। वही लड़की जो हर बात पर चुप रह जाती थी, अब बोलना सीख गई थी। वही लड़की जो खुद को नेहा की परछाई समझती थी, अब अपनी अलग पहचान बना रही थी। कुछ महीने बाद जब उसका नाम एक राष्ट्रीय अवार्ड के लिए घोषित हुआ, तो नेहा ने मैसेज किया, माफ करना अगर कभी तुम्हें चोट पहुंचाई हो। किरण ने जवाब दिया, मैंने माफ किया, लेकिन अब मैं वहां नहीं हूं जहां जख्म मिलते हैं। अब मैं वहां हूं जहां इज्जत मिलती है, खुद से भी और दूसरों से भी। कभी कभी सबसे पुराने रिश्ते भी सबसे ज्यादा दर्द देते हैं, लेकिन रिश्तों की उम्र नहीं, उनकी गहराई मायने रखती है। अगर कोई बार बार जख्म देता है, तो वहां दूरी बनाना खुद के लिए जरूरी होता है। रिश्ते निभाओ, लेकिन खुद को खोकर नहीं। खुद से प्यार करना सीखो, क्योंकि सबसे पहला और सबसे सच्चा रिश्ता तुम्हारा
खुद से होता है। जब जीवन की राहों में अंधेरा छा जाता है, जब दिल टूटता है, जब आंखों में आंसू और सीने में सन्नाटा भर जाता है, तब अक्सर हम सोचते हैं कि शायद हमारी किस्मत ही खराब है। लेकिन सच तो यह है कि जो लोग अकेलेपन और दुख के इन क्षणों से गुजरते हैं, वे वास्तव में सबसे भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि अकेलापन तुम्हें खुद से जोड़ता है और दुख तुम्हारे अंदर की ताकत को जगाता है। जिस तरह सोना आग में तप कर निखरता है, वैसे ही इंसान भी संघर्ष और तन्हाई में अपनी असली पहचान पाता है। जो आंधियों में खड़ा रह सके, वही तूफानों का सामना करना सीखता है। तो अगर तुम्हारे जीवन में अभी अंधेरा है, तो घबराओ मत। यह संकेत है कि तुम एक गहरे बदलाव, एक नई रोशनी के करीब हो। याद रखो, सबसे खूबसूरत सुबहें उन्हीं रातों के बाद आती हैं जो सबसे ज्यादा अकेली और लंबी होती हैं। यही है सच्चे भाग्यशाली की पहचान। बारिश की हल्की फुहारों में वो लड़की हमेशा उसी पार्क की सबसे कोने वाली बेंच पर बैठी मिलती थी। नाम था काव्या। उम्र कोई 25 साल के आसपास, पर आंखों में ऐसी गहराई थी मानो सदियों का दर्द समेट रखा हो। राहुल, जो पास की लाइब्रेरी में काम करता था, रोज उसे देखता था। उसने कई बार सोचा, क्या बात है इस लड़की में, इतनी खूबसूरत फिर भी इतनी टूटी हुई क्यों दिखती है। एक दिन हिम्मत करके वो पास गया और कहा, बारिश में भीगना पसंद है या बस रोना छुपाने का बहाना। काव्या की आंखों में चौंकने की झलक थी, पर अगले ही पल एक फीकी सी मुस्कान उभरी। कभी कभी दोनों, उसने जवाब दिया। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। काव्या ने बताया कि कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में उसने अपने माता पिता और छोटे भाई को खो दिया था। बस वही एक पल था जिसने उसकी पूरी दुनिया छीन ली। तब से वह अकेली थी। रिश्तेदारों ने सहानुभूति दी, पर साथ नहीं। राहुल चुपचाप सुनता रहा, बिना किसी दया या सहानुभूति के, सिर्फ एक साथी की तरह। एक दिन जब दोनों झील के पास बैठे थे, काव्या बोली, पता है, मैं सोचती थी कि मेरा जीवन खत्म हो गया है, सब कुछ खो चुका है। पर अब समझ आया कि उस अकेलेपन ने मुझे सिखाया कि मैं कौन हूं। जो दुख मुझे तोड़ सकता था, उसने ही मुझे खड़ा होना सिखाया। राहुल ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो अब क्या करोगी। काव्या ने दूर आसमान की ओर देखा और कहा, अब मैं उन बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूं जिन्होंने अपनों को खोया है। शायद मैं उनकी कहानी समझ सकूं, क्योंकि मैं खुद एक अधूरी कहानी हूं जो अब पूरी होनी शुरू हुई है। कुछ महीनों बाद काव्या ने एक संस्था शुरू की, नीरव आशा, जहां अनाथ और अकेलेपन से जूझ रहे युवाओं को मानसिक और भावनात्मक सहारा दिया जाता था। एक दिन काव्या को एक चिट्ठी मिली, अगर तुम उस रात उस बस में चढ़ जाती तो तुम भी आज इस दुनिया में नहीं होती, पर तुम्हारा दुख ही तुम्हारा सबसे बड़ा तोहफा बना। उस दुख ने न जाने कितनों की जिंदगी रोशन की। चिट्ठी बिना नाम की थी, पर काव्या जानती थी ये चिट्ठी उसके भाग्य की ओर से थी। कभी कभी अकेलापन और दुख जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, पर वही हमारे जीवन की दिशा बदलने वाला मोड़ भी होता है। भाग्यशाली वही होते हैं जिन्हें ये अंधेरे मिलते हैं, क्योंकि उन्हीं के भीतर सबसे तेज उजाले का जन्म होता है। अकेलापन कमजोरी नहीं, आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। जो दुख तुम्हें तोड़ता है, वही तुम्हें फिर से नया बनाता है। जिन्हें अंधेरे से डर नहीं लगता, वही सितारों तक पहुंचते हैं। जिसे सबने छोड़ा, उसने खुद को थामा और वही सबसे मजबूत बन गया। तूफानों से लड़कर जो मुस्कुराता है, वही असली जीवन जीता है। जिनके पास खोने को कुछ नहीं होता, उनके पास बनाने को सब कुछ होता है। दर्द जब सीमा पार करता है, तब इंसान साधु बनता है या योद्धा। वक्त बदलता है, पर जो अपने आप को बदलता है, वही इतिहास बनाता है। सपनों से नहीं, संघर्ष से पहचान बनती है। कभी कभी भगवान हमें तोड़ते हैं ताकि हम खुद को जोड़ना सीख सकें। अकेले चलना सीख लो, भीड़ एक दिन तालियां जरूर बजाएगी। जो रास्ता सबसे कठिन लगता है, वही अक्सर मंजिल तक जाता है। हर गिरावट अगली उड़ान की तैयारी होती है। जब कोई साथ नहीं देता, तब भगवान तुम्हें खुद से मिलाने आता है। चुपचाप सहने वाला इंसान जब जवाब देता है, तब इतिहास बनता है। जिन्हें दुनिया ने ठुकराया, उन्होंने खुद को गले लगाया और सफल हुए। दर्द सहना कष्ट नहीं, अवसर है खुद को मजबूत करने का। जिन्हें टूटने से डर नहीं होता,
वो ही दुनिया को बदलते हैं। सिर्फ जीतना ही सफलता नहीं, हार कर भी मुस्कुराना एक बड़ी ताकत है। कुछ रास्ते अकेले चलने पड़ते हैं ताकि तुम जान सको कि तुम कितने मजबूत हो। जो अकेले चलता है वही सबसे आगे निकलता है। कभी कभी जिंदगी तुम्हें इसलिए तोड़ती है ताकि तुम खुद को नया बना सको। सब कुछ छिन जाए तो मत डरना, क्योंकि तब तुम्हारे पास खुद को पाने का मौका होता है। दूसरों का सहारा छोड़ो, अपने कंधे खुद मजबूत बनाओ। सच्ची रोशनी उसी में होती है जिसने अंधेरे को सहा हो। जिसे अकेले चलने की आदत हो वो भीड़ में भी अपनी राह बना लेता है। असली ताकत तब आती है जब सब कुछ टूटने के बाद भी तुम मुस्कुरा सकते हो। जो लोग दुख से गुजरे हैं वही दूसरों के जख्म समझ पाते हैं। खामोशी में इतनी ताकत होती है जो शोर कभी नहीं दिखा पाता। किस्मत से नहीं, हौसलों से इतिहास लिखा जाता है। पाप हमारी सोच से होता है, शरीर से नहीं। तीर्थों का जल हमारे शरीर को साफ करता है। क्नौई से हमारी सोच को नहीं। सुंदरता से बढ़कर चरित्र है, प्रेम से बढ़कर त्याग है, दौलत से बढ़कर मानवता है। लेकिन आजकल यह सब किताबी बातें हैं। क्या बात है, बड़े चुपचाप से बैठे हो, कोई बात दिल पर लगी है या दिल लगा बैठे हो। कुछ लोग तो इतने अच्छे होते हैं कि डर लगा रहता है कि अगर छोड़ गए तो हमारा क्या होगा। अजीब अदा है, लोगों की नाराजगी भी हमसे और नजरें भी हम पर कितनी भी शिद्दत से निभाओ, तुम रिश्ते बदलने वाले बदल ही जाते हैं। नींद और मृत्यु में भी इतना ही फर्क है कि नींद आंधी मृत्यु है, मृत्यु मुकम्मल नींद। वक्त को बदलते देर नहीं लगती। इसीलिए कभी हद से ज्यादा फॉलो मत करो और अपनों को कभी भूलो मत। दोस्त बेशक एक हो, मगर ऐसा हो जो लफ्जों से ज्यादा खामोशी को समझे। छोटी सी उम्र में हो गया है जिंदगी का बड़ा तजुर्बा। बहुत जल्दी पहचान लेता हूं मीठे बोलो की कड़वाहट। जिन पैसों में अपनी मेहनत की महक ना हो, वह पैसा सुख के साधन तो दे सकता है, लेकिन मन की शांति नहीं। पाप शरीर नहीं करता बल्कि विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। शब्दों का महत्व बोलने के भाव से पता चलता है, वरना वेलकम तो पायदान पर भी लिखा होता है। मन की लिखूं तो शब्द रूठ जाते हैं, और सच लिखूं तो अपने रूठ जाते हैं। खुश रहने के 3 रास्ते हैं, शुक्राना, मुस्कुराना और हर किसी का दिल ना दुखाना। समय का सही उपयोग करने का एक ही तरीका है, आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए। जिंदगी के खेल में जीत उसी खिलाड़ी की होती है जो खेल अपने हिसाब से खेलता है, जिंदगी के हिसाब से नहीं। प्रेम से रहो दोस्तों, जरा सी बात पर रूठ जाया ना करो। पत्ते वहीं अच्छे लगते हैं जो शाखा से टूटते नहीं। मुझे नफरत पसंद है, लेकिन दिखावे का अपनापन नहीं। शीशा कमजोर होता है, मगर सच दिखाने से घबराता नहीं। समस्याओं का कोई साइज नहीं होता, वे तो हमारी हल करने की क्षमता के आधार पर छोटी या बड़ी लगती है। अपनी टांगों का इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए करो, दूसरों के मामले में पढ़ने के लिए नहीं। वक्त से सीखो बदलते रहने का सबक, क्योंकि वक्त खुद को बदलते नहीं। खूबसूरती महज मुस्कुराने से फिर भी बाज नहीं आते हैं। लोग बुरा सा मुंह बनाने से, जिस तरह से घंटे लगा हुआ धागा सिलाई के काम लेने पर टूट जाता है, पतंग उड़ाने के काम में लेने पर कट जाता है, ठीक उसी प्रकार बात बात पर दिल में घंटी बांधने वाला इंसान ना तो दूसरों को खुश रख पाता है और ना खुद खुश रहता है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं पड़ती। पाप शरीर नहीं करता बल्कि विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। शब्दों का महत्व बोलने के भाव से पता चलता है, वरना वेलकम तो पायदान पर भी लिखा होता है। मन की लिखूं तो शब्द रूठ जाते हैं, और सच लिखूं तो अपने रूठ जाते हैं। खुश रहने के 3 रास्ते हैं, शुक्राना, मुस्कुराना और हर किसी का दिल ना दुखाना। समय का सही उपयोग करने का एक ही तरीका है, आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए। जिंदगी के खेल में जीत उसी खिलाड़ी की होती है जो खेल अपने हिसाब से खेलता है, जिंदगी के हिसाब से नहीं। प्रेम से रहो दोस्तों, जरा सी बात पर रूठ जाया ना करो। पत्ते वहीं अच्छे लगते हैं जो शाखा से टूटते नहीं। मुझे नफरत पसंद है, लेकिन दिखावे का अपनापन नहीं। शीशा कमजोर होता है, मगर सच दिखाने से घबराता नहीं। समस्याओं का कोई साइज नहीं होता, वे तो हमारी हल करने की क्षमता के आधार पर छोटी या बड़ी लगती है। अपनी टांगों का इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए करो, दूसरों के मामले में पढ़ने के लिए नहीं। वक्त से सीखो बदलते रहने का सबक, क्योंकि वक्त खुद को बदलते नहीं थकता,
क्नॉइस निभाने वाले निभाने के बहाने ढूंढते हैं और छोड़ने वाले छोड़ने के 100 गुना बढ़ जाती है। खूबसूरती महज मुस्कुराने से फिर भी बाज नहीं आते हैं। लोग बुरा सा मुंह बनाने से जिस तरह से घंटे लगा हुआ धागा सिलाई के काम लेने पर टूट जाता है, क्नॉइस और पतंग उड़ाने के काम में लेने पर कट जाता है, ठीक उसी प्रकार बात बात पर दिल में घंटी बांधने वाला इंसान ना तो दूसरों को खुश रख पाता है और ना खुद खुश रहता है। खुद का माइनस पॉइंट जान लेना जिंदगी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इंसान वह नहीं होता जो चेहरे से दिखता है, बल्कि वह होता है जो अपनी सोच से दिखता है। सिर्फ सुकून ढूंढिए जनाब, समस्याएं तो कभी खत्म नहीं होंगी। कदर करनी है तो जीते जी करो, क्योंकि अर्थी उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। बदला लेने में क्या मजा है? 1652 असली मजा तो तब है जब आप सामने वाले को बदल डाले, जमाना कुछ भी कहे। परवाह मत करो, वही करो जिसे तुम्हारा जमीर माने और दिल से सलाम करे। जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि हम जिनके साथ के लिए तरसते हैं वे किसी और को खुश करने में व्यस्त होते हैं। वक्त एक ऐसा तराजू है जो बुरे समय में अपनों का असली वजन बता देता है। जिसमें नुकसान सहने की ताकत होती है वही मुनाफा कमा सकता है। फिर चाहे वह कारोबार हो या रिश्ते, जिम्मेदारियां भी खूब इम्तिहान लेती हैं। जो निभाता है उसे ही परेशान करती हैं और कहीं ना कहीं कर्मों का डर है। नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों होती? यह समझ लो कि इंसान बुरा नहीं होता, उसकी परिस्थितियां उसे ऐसा बना देती हैं। रिश्तों में मतलब का वजन सबसे भारी होता है और जब मतलब खत्म हो जाता है तब रिश्ते भी टूटने लगते हैं। दुआ हमेशा तुम्हारे साथ होती है और बद्दुआ कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती। अपने कर्मों और विचारों को इस तरह रखो कि जो कुछ भी तुम दूसरों को दोगे वह लौट कर तुम्हारे पास अच्छे रूप में आए। सच्चे इंसान की चमक उसके साधारण व्यक्तित्व में भी नजर आती है। अपने बुरे दिनों के साथियों को कभी मत भूलो, वे तुम्हारे सच्चे रिश्तों की पहचान कराते हैं। जीवन का हर अनुभव तुम्हें एक नई सीख देता है, इसे अपनाओ और आगे बढ़ो। लोग कहते हैं कि एक अकेला इंसान क्या कर सकता है, लेकिन सूरज को देखो, वह अकेला होकर भी पूरी दुनिया को रोशनी देता है। बड़ा सोचो, लेकिन शुरुआत छोटे कदमों से करो। सच्चे दोस्त वे हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना ना पड़े। अच्छी नीयत तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएगी, जबकि बुरी नीयत तुम्हें नीचे गिरा देगी। रिश्तों की सबसे मजबूत डोर आदर और सम्मान है। जैसे मोतियों को धागा जोड़े रखता है, वैसे ही सम्मान और विनम्रता रिश्तों को अटूट बनाए रखते हैं। लोगों के काम आना एक महान गुण है, लेकिन यह भी समझ लो कि जब लोग तुम्हारी उपयोगिता नहीं देखते तब वे तुम्हारा महत्व भी नहीं समझते। हर समस्या के साथ उसका समाधान भी मौजूद होता है। तकलीफ तब महसूस होती है जब दिल में कहने को बहुत कुछ हो, पर जुबान खामोश हो और तुम्हें समझने वाला कोई ना हो का मार्ग तुम्हारी वाणी से होकर गुजरता है। शब्दों में सौम्यता और सकारात्मकता बनाए रखो। हर दिन तुम्हें एक नई शुरुआत का अवसर देता है। माफ करना और भूलना तुम्हें आंतरिक शांति प्रदान करता है। मोहब्बत में वादों का महत्व होता है, लेकिन हर वादा पूरा हो यह जरूरी नहीं। कई बार मोहब्बत के नाम पर झूठे वादे और भावनात्मक खालीपन ही शेष रह जाता है। अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए अपनी आदतों और प्राथमिकताओं को बदलना पड़ता है। जब तक तुम्हारा सपना पूरा ना हो तब तक किसी भी तरह की लापरवाही से बचो। अपनी मेहनत और समर्पण को अपना साथी बनाओ। जीवन में परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं। जब तुम किसी पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हो तब वही व्यक्ति कभी कभी सबसे ज्यादा दर्द देता है। जो दूसरों का हक और खुशी छीन है, उनका सुख क्षणिक होता है। रिश्तों की असली परख दूरियों में होती है। जो लोग तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में खड़े रहते हैं वे ही सच्चे साथी होते हैं। समझदार इंसान कम बोलता है, पर अपनी खामोशी से बड़ी समस्या का हल ढूंढ लेता है। यही खामोशी उसकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। जो जीवन में संघर्ष से परिचित नहीं होता वह कभी अपनी गहराई को समझ नहीं पाता। इतिहास गवाह है कि बिना संघर्ष के कोई भी व्यक्ति महान नहीं बनता। अपनी गलतियों को स्वीकार करो और उन्हें सुधारने का प्रयास करो। दूसरों से अपनी त्रुटियों की चर्चा मत करो, क्योंकि उन्हें बदलने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, किसी और की नहीं। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि सुख कमाने की चाहत में हम अपने सबसे कीमती समय को गंवा बैठते हैं। याद रखना, कमजोर कोई नहीं होता, हमारी मजबूरियां ही हमें कमजोर बना देती हैं।
जो लोग तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं वे यह नहीं समझते कि उनकी यादें कितना भारी बोझ बन जाती हैं। लेकिन यह समझो कि उनकी दूरी तुम्हें अपनी ताकत और आत्मनिर्भरता को पहचानने का अवसर देती है। जो कुछ भी है वह तुम्हारे भीतर है। अपने कर्म, अपने विचार और अपने सपनों को ऐसा बनाओ कि तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर रखना ही जीवन का एक बड़ा सबक है। कई बातें तब समझ आती हैं जब वे स्वयं पर बीती हैं। किसी को भी कमजोर मत समझो, क्योंकि साधारण चीजें भी असाधारण परिणाम ला सकती। जैसे एक साधारण पेन करोड़ों का चेक लिख सकता है, वैसे ही एक साधारण इंसान भी अपनी क्षमताओं से चमत्कार कर सकता है। जिन लोगों को सबका हो जाने की आदत होती है वे कभी किसी एक के सच्चे नहीं हो सकते। अच्छे इंसान अक्सर सबको अच्छा समझ लेते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां कोई बात करे तो भी ठीक और ना करे तो भी हर समझौते में समझदार ही झुकता है। लेकिन यह मत भूलो कि हर झुकने वाला अंदर से कितना टूटता है। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए केवल तुम जिम्मेदार हो। यह समझ जितनी जल्दी आ जाएगी जिंदगी उतनी ही बेहतर हो जाएगी। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव मिलेगा। वह सफलता सबसे मधुर होती है जिसे लोग असंभव कहकर तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं, और जब तुम उसे हासिल कर लेते हो तो उसकी खुशियां दुगनी हो जाती हैं। संतोष वहीं आता है जहां तुम अपने कर्म और परिणाम से संतुष्ट होते हो। जीवन की कुंजी यही है कि हर इंसान को कभी ना कभी खुद से सवाल करना पड़ता है, क्या वह सही दिशा में जा रहा है। यह आत्म मंथन का क्षण होता है जब तुम्हें अपने आप से पूरी तरह ईमानदार होने की आवश्यकता होती है। जब तुम अपने आप से सच्चे हो तभी जीवन की सच्चाई और उद्देश्य को सही मायने में समझ पाते हो। अपने सपनों के साथ कभी समझौता मत करो। सपने केवल इच्छाएं नहीं हैं, वे तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने की दिशा दिखाते हैं। जीवन में हर चीज के साथ समझौता हो सकता है, पर सपनों और अपने आत्मसम्मान के साथ नहीं। किसी ने भगवान से पूछा, तुम किसी को सुंदर और किसी को बदसूरत क्यों बनाते हो? सबको सुंदर बनाने में तुम्हारा क्या जाता है? भगवान मुस्कुराए और बोले, जब मैं मिट्टी गढ़ हूं तो सुंदरता और कुरूपता का अनुपात सभी में बराबर रखता हूं। फर्क बस इतना है कि किसी में सुंदरता बाहर रह जाती है और किसी में भीतर। रिश्तों को समझो, क्योंकि वे हमारे जीवन के सबसे कीमती धरोहर हैं। प्यार और शांति से कही गई बातें अधिक असर करती हैं। रिश्तों को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन याद रखो एक हाथ से ताली नहीं बजती। जीवन में हमें यह सीखना होता है कि जब हम बड़े होते हैं तो हमारी गलतियां मिटाना आसान नहीं होता। जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं वही आगे बढ़ते हैं। कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि एक बेहतर इंसान बनाने आती है। कहानियां तो भगवान लिखते हैं, तुम्हारा काम है उन कहानियों में अपना किरदार ईमानदारी से निभाना। भरोसा उसी पर करो जो तुम्हारी मुस्कुराहट के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और चुप रहने की वजह समझ सके। कदर वही होती है जो किसी की मौजूदगी में की जाए। जो कदर किसी के जाने के बाद होती है उसे पछतावा कहते हैं। जहां तुम्हारी कदर नहीं है वहां मत जाओ, और जो सुनने को तैयार नहीं उसे समझाने की कोशिश मत करो। इतना भरोसा रखो कि जो तुम्हें खोएगा वह एक दिन जरूर पछताएगा। लेकिन अपना सच्चा साथी हमेशा परमात्मा को मानो, जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ रहता है। सच्चा अपना वह है जो आईने की तरह तुम्हारे साथ ईमानदार हो, तुम्हारी खुशियों में मुस्कुराए और तुम तुम्हारे दुख में तुम्हारे आंसू बांटे। भरोसा एक कागज की तरह है जिसकी कोई कार्बन कॉपी नहीं होती। एक बार टूट जाए तो सब खत्म हो जाता है। इसलिए रिश्तों में विश्वास बनाए रखो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। अपने कर्मों और विश्वास के साथ अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ, यही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। रिश्ते धीरे धीरे कच्चे होते जा रहे हैं, उन्हें समय पर समय देना उतना ही जरूरी है जितना पौधों को पानी देना। अगर समय और ध्यान ना जाए तो जैसे पौधे सूख जाते हैं वैसे ही रिश्ते भी बिखर जाते हैं। जीवन में संतुलन बनाए रखना और सही रिश्तों को सहेजना सबसे अहम है। गुस्सा तब आता है जब कोई झूठ बोलता है और तुम्हें पहले से ही सच पता होता है। लेकिन याद रखना, कुदरत के फैसलों पर कभी शक मत करो। अगर तुम्हें सजा मिल रही है तो यह तुम्हारे कर्मों का परिणाम है और तुम्हारे सुधार का अवसर भी। लोग कहेंगे तुम यह नहीं कर सकते, लेकिन जब तुम अपनी राह पर चलते हो
और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हो तो वही लोग तुम्हें देखकर सीखते हैं। हर किसी के पास समान योग्यताएं नहीं होती, लेकिन अपनी क्षमता को पहचानने और उसे पूरी तरह से उपयोग करने की ताकत हर किसी के पास है। इसलिए अपनी ताकत पर ध्यान दो और अपने लक्ष्य के लिए डटे रहो। काश रिश्तों में भी यह लिखा होता, साथ छोड़ना मना है। जीवन में हर इंसान को समझने की जरूरत होती है, क्योंकि जरूरी नहीं कि वह बदल गया हो सकता है वह किसी उलझन में हो। सहने वाले को अगर सहारा मिल जाए तो कहने वालों की बातें फीक पड़ जाती हैं। सच्चे रिश्ते बिना शर्तों के निभाए जाते हैं। किसी को जबरदस्ती तुम्हारे साथ रहने के लिए मजबूर मत करो और खुद को भी किसी के लिए बदलने की कोशिश मत करो। जो रिश्ता सच्चा होता है वह केवल प्रेम और विश्वास पर टिका होता है। विश्वास वह शक्ति है जो किसी पत्थर को भगवान बना सकती है। अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। जिम्मेदारियों ने तुम्हें बड़ा कर दिया है, पर तुम्हारा दिल अब भी पुरानी मासूमियत को खोजता है। दर्द को सीने में दबाकर जीने की ताकत ही तुम्हें आगे बढ़ने का हौसला देती है। मोहब्बत अब एक खोई हुई चीज लगती है, पर जीवन का असली आनंद उस समय आता है जब तुम खुद को सहेज कर रखते हो और दूसरों के दर्द में सहारा बनते हो। आखिर में जो तुम्हारे लिए आंसू बहाए वह तुम्हारे अपने कर्मों और तुम्हारे प्रेम की सच्ची परीक्षा। अपनी बुलंदियों पर पहुंचने के लिए हर दर्द को सहना और हर जिम्मेदारी को निभाना तुम्हारा धर्म है। बातों के जाल में उलझकर अपने लक्ष्य से भटकना सबसे बड़ी भूल है। जब तुम किसी राह पर चलने का फैसला करते हो तो उसे पूरा करने के लिए हिम्मत और लगन तुम्हारे भीतर से आनी चाहिए। दूसरों की आलोचनाओं से डरना छोड़ दो, क्योंकि जो लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं वे तुम्हारी सफलता से डरते हैं। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। घमंड मत करो, क्योंकि तकदीर बदलती रहती है। आईना वही रहता है, पर तस्वीर बदल जाती है। अगर तुम कीमत देखे बिना चीजें खरीदना चाहते हो तो बिना घड़ी देखे मेहनत करना सीखो। खुद की तस्वीर लेने में पल भर लगता है, लेकिन अपनी इमेज बनाने में सालों इसे सहेज कर रखो। कई बार जिंदगी तुम्हें ऐसा सबक सिखाती है जो तुम री आत्मा को झकझोर देता है। मोहब्बत के नाम पर जब छल हो तब समझो कि वह मोहब्बत नहीं, एक भ्रम था। लेकिन याद रखो, बेहतर दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना जरूरी है, जो तुम्हारे वश में नहीं। उस पर अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद करना व्यर्थ है। दुनिया में कई लोग अपनी जरूरतों के लिए संघर्ष करते हैं, पर अपनी आदतों से समझौता नहीं करते। जो इंसान आत्मसम्मान से समझौता किए बिना अपने सपनों के लिए खड़ा होता है वही एसएस विजेता बनता है। चेहरे की सुंदरता क्षणिक है, सच्ची सुंदरता दिल से आती है। झुको केवल अपने सिद्धांतों और प्रेम के लिए, पर कभी उन ख्वाहिशों के लिए मत झुको जो तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाती हैं। जिंदगी को अपने अंदाज से जीना सीखो, क्योंकि इसे आसान बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। आज की दौड़ में मासूमियत पीछे छूट गई है। बचपन की वह निश्चिंत त्योहारों पर झलक वाली सच्ची खुशी अब केवल यादों में बची है। एक अच्छा जीवन वही है जिसमें ना केवल सफलता हो बल्कि सच्चे संबंध और आंतरिक शांति भी हो। पहले यह समझ लो कि तुम किसी के लिए जरूरत हो या जरूरी। यह फर्क जान लेना तुम्हारे जीवन में सही संतुलन लाएगा। अगर तुम्हारा साथ किसी को पसंद नहीं तो उसे स्पष्ट कहने दो। तुम्हारा मूल्य वही है जहां तुम्हें सम्मान मिले। जब दूरी बनानी हो तो इतनी दूर चले जाओ कि तुम्हारी अनुपस्थिति भी महसूस ना हो। लंबा धागा और लमजुबान हमेशा उलझन का कारण बनती है। धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर रखना ही समझदारी है। यह दुनिया कठिन हो सकती है, पर एक मुस्कान और एक अच्छा शब्द इसे सुंदर बना सकते हैं। अपनी बातें हर किसी से मत साझा करो, क्योंकि यहां तमाशा बनने में समय नहीं लगता। अपने घर की बातें गैरों के सामने मत रखो, क्योंकि वे तुम्हारी अनुपस्थिति में मजाक बना सकते हैं। जीवन में केवल शिक्षा या करियर ही नहीं, बल्कि संतुलन भी आवश्यक है। संतुलन का अर्थ है अपने व्यवहार, दृष्टिकोण और रिश्तों को समान रूप से महत्व देना। कभी कभी तुम री चुप्पी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनती है। अपने काम को अपनी पहचान बनने दो ना, कि अपने शब्दों को निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को मत छोड़ो, क्योंकि जब लक्ष्य मिल जाएगा तो वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। समय का मूल्य समझो। जो चीज समय से पहले मिलती है वह अपना महत्व खो देती है।
और जो समय के बाद मिलती है वह मूल्य हो जाती है। खुश रहने का सबसे सरल तरीका यह है कि अपनी खुशियां दूसरों के साथ साझा करो। कभी कभी अकेलापन तुम्हारे आसपास हो सकता है, लेकिन यह अकेलापन तुम्हें खुद से जोड़ने का अवसर देता है। दूसरों के लिए हमेशा हाजिर रहना अच्छी बात है, लेकिन यह सुनिश्चित करो कि लोग तुम्हारे समर्पण का सम्मान करें। इस दुनिया में असली खूबसूरती तुम्हारे दिल और ज़मीर में होती है, ना कि कपड़ों और बाहरी दिखावे में। जो लोग तुम्हारे विचारों और समझ को नहीं देख पाते, वे तुम्हारी गहराई को कभी समझ ही नहीं सकते। मतलब की बातें तो हर कोई समझ लेता है, पर गहरी बातों का असली अर्थ वही जानता है जो सोचने का साहस रखता है। हमेशा वहां जाओ जहां तुम्हारी जरूरत हो, क्योंकि जहां उजाला पहले से हो वहां चिराग की कोई कदर नहीं होती। यह सत्य है कि इस दुनिया में बहुत से लोग दिल में खोट रखकर जुबान से प्यार की बातें करते हैं, लेकिन सच्चा प्यार वही है जो दिल से निकले और जिसका उद्देश्य केवल खुशी देना हो। सच की राह कठिन हो सकती है, लेकिन वही तुम्हें सच्ची शांति और संतोष तक पहुंचाती है। दिल पर लगी चोटें अक्सर तुम्हारी आदतों और ख्वाहिशों को बदल देती है। लोग नफरत करने के लिए वक्त निकाल लेते हैं, लेकिन प्यार करने के लिए यह जिंदगी छोटी पड़ जाती है। हर बात दिल पर मत लगाओ, जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बनकर रहो। समय की ताकत अन्न है, यह तुम्हें वह बना सकता है जो तुम कभी नहीं थे, लेकिन मन और मौन को समझना केवल कुछ ही लोगों के बस की बात है। परमात्मा तुम्हारे हर विचार, हर दिखावे और हर सच्चाई से वाकिफ है। जो दुख आज तुम्हें तकलीफ देता है, वही तुम्हें एक दिन नई ताकत देगा। भरोसा करो, पर केवल अपने आप पर। दूसरों की बातों को सुनो, पर अपने आत्मविश्वास और अपने सपनों को प्राथमिकता दो। यही तुम्हारी असली ताकत है। जब तुम्हारे होने और ना होने का कोई फर्क ना रहे, तो याद रखना, तुम्हारा ना होना ही बेहतर है। आलोचना और प्रशंसा दोनों को स्वीकार करना सीखो। जैसे फूल को सुंदरता से खिलने के लिए धूप और बारिश दोनों की जरूरत होती है, वैसे ही जीवन में संतुलन के लिए दोनों जरूरी हैं। हर मुश्किल तुम्हें नई ताकत और दृष्टि देती है। जीवन हमें हर पल कुछ ना कुछ सिखाता है। भरोसा रखो कि तुम्हारा जीवन शानदार है और यही विश्वास इसे हकीकत बना देगा। बुराइयों को सुधारो, क्योंकि हर किसी में कमियां होती हैं। उन्हें ठीक करने में समय लगाओ, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मा को बेहतर बनाएगा। जो चीजें तुम्हारे हाथ में हैं, उन्हें बदलने की कोशिश करो। जो नहीं बदली जा सकती, उन्हें स्वीकार करना सीखो, और अगर उन्हें स्वीकार करना भी मुश्किल हो तो उनसे खुद को दूर कर लो। खुश रहना और अपनी जिंदगी को इस तरह जीना सीखो कि जो लोग आज तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, वही कल तुम्हारी तारीफ करें। हारने से मत डरो, क्योंकि हार जैसी कोई चीज होती ही नहीं। या तो तुम जीतते हो या फिर सीखते हो। आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए तुम्हें अपने आज से सीखना होगा। आत्मज्ञान और सफलता के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यदि आज रुक गए तो अब तक का सारा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। तुम्हारा दिल बहुत कीमती है, उसमें वही रहने दो जो वास्तव में वहां रहने के काबिल हो। अपनी आत्मा को निरंतर साफ करो, दुनिया को माफ करो और परमात्मा को हमेशा हमेशा याद रखो। जीवन में ऐसे मित्र का होना जरूरी है जो ना केवल तुम्हारे सुख दुख का साथी हो, बल्कि तुम्हारे संघर्ष में तुम्हें संभाल सके। जीवन की सच्चाई यह है कि हर गम तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। लोग अक्सर अपनी तकलीफों को कोसते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि यही तकलीफें उन्हें मजबूत बनाती हैं। जवानी में इश्क होना लाजमी है, लेकिन अगर वह इश्क किताबों से हो जाए तो टूटे दिल का दर्द नहीं, बल्कि जीवन का एक अमूल्य पुरस्कार मिलता है। मूर्खता पढ़ाई लिखाई से नहीं, सोचने के तरीके से तय होती है। बिल्ली के रास्ता काटने पर रुकने वाला पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उतना ही अज्ञानी है जितना बिना सोचे समझे रास्ता पार करने वाला। समझदारी से काम लेना और अपने दिल की सही जगह पर रखना सीखो। कई बार हम अपने दिल की आवाज को अनसुना करके ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो इसके लायक नहीं होते। वक्त का खेल अजीब है। आज के लम्हों को खुलकर जी लो, क्योंकि कल क्या होगा ये किसी को नहीं पता। जो समय तुम्हारे पास है वह सबसे कीमती है। दूसरों में सहारा ढूंढने की बजाय खुद पर भरोसा करना सीखो। मुश्किल घड़ियों में अक्सर हम खुद के साथ ही खड़े होते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि लोग मतलबी हैं, बल्कि यह हमारी उम्मीदों का परिणाम है। जिंदगी ने सिखाया है
कि जितनी ज्यादा चीजों की कदर करोगे उतने ही ज्यादा परेशान रहोगे। तुम्हारा ध्यान जिस पर केंद्रित होता है वही तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनता है। इसलिए अपना ध्यान हमेशा अपने लक्ष्य पर रखो। आज के कदम तुम्हारा कल तय करते हैं। समय बहता हुआ पानी है जिसे रोका नहीं जा सकता। हर लम्हा परिवर्तन का प्रतीक है। इसलिए अपने आज को गहराई से जियो और कल की चिंता मत करो। परिवर्तन संसार का नियम है। एक पल में इंसान के जीवन की पूरी दिशा बदल सकती है। जो वफादार हैं वे तुम्हारे जीवन का असली आधार है। उन्हें संजो कर रखो। जीवन में खुशियां पाने का रहस्य यही है कि तुम दूसरों के साथ प्रेम और सहानुभूति से पेश आओ। हर कठिनाई तुम्हारे आत्मविश्वास और धैर्य को परखने का माध्यम है। इसे सहन करो और अपने कर्मों पर ध्यान दो। सच्चा सुख उसी को मिलता है जो अपने मन, आत्मा और कर्मों को पवित्र रखता है। जब तुम्हारे जीवन में सफलता का फल लगने लगता है तब दुनिया तुम्हें पत्थर मारने लगती है। यह स्वाभाविक है और संकेत है कि तुम सही रास्ते पर हो। आलोचनाएं चाहे जितनी भी हो तुम्हें अपने लक्ष्य से विचलित नहीं कर सकती। यदि तुम अपनी राह पर दृढ़ हो, हर इंसान तुम्हारे जीवन में किसी न किसी कारण से आता है, भाव, अभाव या प्रभाव। यदि वह भाव से आता है तो उसे प्रेम दो। यदि वह अभाव में आता है तो उसकी मदद करो। और यदि प्रभाव से आता है तो खुद को धन्यवाद दो कि तुमने यह योग्यता हासिल की है। हमारी प्रतिक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि कोई व्यक्ति हमारे पास किस उद्देश्य से जुड़ा है। सच्चा ज्ञान ही सबसे बड़ी संपत्ति है। जिसके पास यह नहीं है वह वास्तव में गरीब है। धन का अभाव कभी किसी को छोटा नहीं बनाता, लेकिन सोच और आत्मज्ञान की कमी तुम्हें कमजोर बना सकती है। यह मायने नहीं रखता कि दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम खुद के बारे में क्या सोचते हो। जीवन की कठिनाई कभी भी तुम्हें तोड़ने नहीं आती। वे तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति और धैर्य को जगाने के लिए होती हैं। वे हर बार तुम्हें एक नया सबक देती हैं। संतोष वहीं आता है जहां तुम अपने पास की चीजों का महत्व समझते हो। अगर तुम दूसरों को अपनी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा महत्व दोगे तो एक दिन तुम्हारा महत्व उनकी नजरों में खत्म हो जाएगा। हर इंसान की असलियत वक्त ही दिखाता है। कपड़े और चेहरे भले ही झूठ बोले, पर सच्चाई समय के साथ उजागर हो जाती है। तुम जितना अधिक अपने विचारों और कर्मों में स्पष्टता रखोगे उतना ही तुम्हारा जीवन सरल और सच्चा बनेगा। मोहब्बत और रिश्ते हमेशा सच्चाई और सम्मान पर टिके होते हैं। उन्हें झूठ और दिखावे से दूर रखो। जो लोग अपने अहंकार के कारण कीमती रिश्तों को गंवाते हैं वे अक्सर यह नहीं समझ पाते कि उनका यह नुकसान कितना बड़ा है। अपना वही होता है जो तुम्हारे लिए किसी को नजरअंदाज नहीं करता। समय का इंतजार करो, क्योंकि जो अभी तुम्हें प्रतीक्षा करवा रहा है वही समय आने पर तुम्हें इतना देगा कि तुम्हारे लिए उसे संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा। सरल स्वभाव कमजोरी नहीं बल्कि संस्कार का प्रतीक है। जीवन में जो भी स्वाभाविक प्रेम और सच्चाई से भरा हो उसे सम्मान दो। औरत और पुरुष के बीच का सच्चा रिश्ता जीवन का आधार है। जब एक बिछड़ता है तो दूसरे की आत्मा भी धीरे धीरे बूढ़ा नहीं लगती है। जीवन का हर पहलू तुम्हारे धैर्य, विश्वास और प्रेम पर टिका है। इसे समझो और हर दिन सच्चे कर्मों से इसे संभरो। जीवन का अर्थ केवल उसे जीने में नहीं बल्कि उसे समझने और महसूस करने में है। जो लोग कभी तुमसे दूर हो जाते हैं वे तभी लौटते हैं जब उन्हें तुम्हारे होने का महत्व समझ आता है। जो तुम्हें सच्चे दिल से हंसाते हैं वही तुम्हें जीने का वास्तविक तरीका सिखाते हैं। हर रिश्ते की जड़ इज्जत और विश्वास में होती है। यह वह धागा है जो हर संबंध को गहराई देता है। गिरावट जरूरी है क्योंकि यह तुम्हें मजबूती से खड़ा होना सिखाती है। मजबूरियां तुम्हें कमजोर बनाने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। उनसे भागो नहीं बल्कि उनका सामना करो। जीवन के रिश्ते एक बुनाई की तरह होते हैं। कभी कभी केवल ऊपर वाले से तुम्हारा रिश्ता सच्चा और स्थायी साबित होता है। ईश्वर को तब सबसे अधिक खुशी होती है जब वह देखता है कि दुखों के बावजूद भी तुम उस पर विश्वास बनाए रखते हो। यकीन रखो वह तुम्हारे विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर देगा। सच बोलकर अगर कोई दुश्मन बनता है तो वह तुम्हारे जीवन में विश्वासघात नहीं करेगा। रिश्ते अगर रुलाने लगे तो उन्हें इग्नोर करना सीखो। जीवन बहुत आसान हो जाएगा। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा है।
यहाँ लोग अपनी परेशानियों से कम दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं। लेकिन जो हार मानने से इनकार करता है वह एक दिन जीत की आदत बना लेता है। इंसान अपने घर, रिश्ते और दोस्त बदलता रहता है, पर तब भी परेशान रहता है। यह इसलिए है क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। कभी कभी हम ऐसे कमजोर धागे चुन लेते हैं जो हमें सारी गांठ बांधने में व्यस्त रखते हैं। अपनी गलतियों को सीढ़ी बनाओ, बोझ नहीं। हर सफलता एक नई सीख है जो तुम्हें अगले कदम के लिए तैयार करती है। जिंदगी के सफर में अकेले चलना कोई कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारी ताकत है। जो लोग साथ रहकर तुम्हें संवार नहीं सके, वे तुम्हारे खिलाफ खड़े होकर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अपने दर्द को सबके सामने उजागर मत करो, क्योंकि हर कोई तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं करेगा। हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहना सीखो। अपनी यादों और अनुभवों को तुम्हारे कर्म मार्गदर्शक बनाएं कि आखिर में तुम्हारे विचार, तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य लिखते हैं। जीवन में जो तुम्हारे साथ हैं उनकी कद्र करो। वह व्यक्ति जो तुम्हारे पास आता है वह केवल दुआ लेने नहीं, दुआ देने भी आता है। भाई का साथ सदा महत्वपूर्ण होता है। जिस तरह रावण भाई के बिना हार गया और राम ने भाई के साथ जीत हासिल की। समय चाहे जैसा भी हो, अपने संबंधों को सहेज कर रखो। जीवन अच्छा या बुरा नहीं होता, यह तुम्हारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। दर्द अक्सर छोड़े जाने से नहीं बल्कि छल से आता है। गलती करना आसान है, पर खुद को सही साबित करना कठिन। जो लोग कभी तुम्हारे संघर्ष का तमाशा देख रहे थे वही तुम्हारी सफलता पर नाव लेकर तुम्हारे पास लौटेंगे। इसलिए अपने कर्म पर भरोसा रखो। सब्र कोई कमजोरी नहीं बल्कि वह ताकत है जो सबके पास नहीं होती। लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझन का कारण बनते हैं। इन्हें लपेटकर और समेटकर रखना ही बुद्धिमानी है। सच्ची दौलत दिल की होती है, चाहे यह दौलत खर्च हो जाए, लेकिन इसकी अच्छाई तुम्हारे जीवन को समृद्ध करती है। जिन्हें अपनी ऊंचाई पर यकीन नहीं होता वे अक्सर अपने दिल की तकलीफों में उलझे रहते हैं। याद रखना, जिंदगी में वही तुम्हारे करीब होना चाहिए जो तुम्हारी कीमत समझे। जो आज पर ध्यान देता है वही सच में जीवन को जीता है। अपनी नीयत अच्छी रखो, क्योंकि जब इरादे साफ होते हैं तो काम अपने आप संवरने लगते हैं। हमेशा याद रखना, ऊपर वाले के फैसले हमारे फैसलों से कहीं ज्यादा बेहतर होते हैं। और जो लोग तुमसे जलते हैं उनसे घृणा मत करना, क्योंकि वे ही तुम्हें यह एहसास कराते हैं कि तुम उनसे बेहतर हो। हर रिश्ते को निभाने में दोनों तरफ से प्रयास होना चाहिए। जैसे रोटी दोनों तरफ से सकती है, वैसे ही रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। लेकिन जहां सम्मान नहीं वहां रुकना सही नहीं। और जो रिश्ता तुम्हारे दुख में साथ नहीं देता वह जीवन में भी तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता। तुम्हारे सपने तुम्हारी असली ताकत है। सपने देखना कभी मत छोड़ो, क्योंकि जिस दिन तुमने सपने देखना बंद कर दिया उसी दिन तुमने अपनी आत्मा की शक्ति को खो दिया। खाली जेब नहीं, खाली दिल और दिमाग इंसान को पीछे ले जाते हैं। रिश्तों का पासवर्ड विश्वास होता है, इसे टूटने मत दो। मछली चारे को देखती है, कांटे को नहीं। इंसान मुनाफे को देखता है, खतरे को नहीं। यही कारण है कि अक्सर लोग अपने फैसलों में गलती करते हैं। धरती और आसमान के बीच की दूरी केवल एक विचार जितनी होती है। अपनी जिंदगी को थोड़ा हल्का बनाओ, थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा हंसो। ये तुम्हारी जिंदगी को हसीन बना देगा। दूसरों से सम्मान की अपेक्षा मत करो, क्योंकि यह अपेक्षा तुम्हें कमजोर बनाती है। सच्चा सम्मान अपने भीतर से आता है। औरत के बिना घर की कोई परिभाषा नहीं होती, वह केवल चार दीवारी को घर बनाती है। जीवन में जो दर्द तुम छिपाए बैठे हो उसे केवल परमात्मा ही समझ सकता है। लेकिन याद रखना, बार बार किसी को माफ करने से लोग तुम्हें कमजोर या मूर्ख समझने लगते हैं। यह दुनिया उम्मीदों पर टिकी है, लेकिन जब यह उम्मीदें हद से ज्यादा बढ़ जाएं, तो अक्सर केवल आंसुओं का सहारा मिलता है। एक ही चेहरा हर किसी की नजर में अलग महत्व रखता है। किसी के लिए वह खफा हो सकता है तो किसी के लिए फिदा। इसलिए अपनी उम्मीदें केवल दूसरों से नहीं बल्कि खुद से भी सीमित रखो। जब वक्त खराब हो तो यह समझो कि यह तुम्हें मजबूत बनाने का समय है। जड़ों में दूध डालने से मीठा नहीं हो सकता। उसी तरह किसी स्वार्थी या घटिया व्यक्ति के लिए तुम चाहे अपना सब कुछ लुटा दो, वह कभी तुम्हारा नहीं होगा। सब्र वह सवारी है जो अपने सवार को ना कभी गिरने देती है, ना ही किसी के कदमों में झुकने देती है। अच्छा काम करते रहो,
चाहे कोई तुम्हारी सराहना करे या ना करे। सूरज हर दिन उगता है, भले ही करोड़ों लोग सोए रहते हैं। शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। मौन से बढ़कर कोई साधना नहीं और शब्दों से ज्यादा ताकतवर कुछ नहीं। काम के प्रति आलस्य और पैसों के प्रति लालच तुम्हें कभी महान नहीं बना सकते। असली महानता तुम्हारे भीतर की अच्छाई और मेहनत से आती है। जिन लोगों से नाराज रहते हो उनकी अहमियत कम कर दो। नाराजगी तुम्हारी शांति छीन है, लेकिन अहमियत कम करने से तुम अपनी ऊर्जा और समय सही जगह लगा सकते हो। जहां गलती ना हो वहां मत झुको और जहां इज्जत ना मिले वहां मत रुको। जीवन में खुद को सम्मान देना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करो, क्योंकि सुबह उन लोगों की भी होती है जिनकी रातें बुरी होती हैं। जिसकी फितरत हमेशा बदलती रहती हो वह कभी किसी का सच्चा साथी नहीं बन सकता, चाहे वह इंसान हो या समय। कोहरे से ढकी जिंदगी में तुम कितनी भी कोशिश करो, कभी कभी वह मंजिल नहीं दिखती जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते हो। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है, जो बार बार उन्हीं लम्हों को सामने लाता है जो तकलीफ देते हैं। अपनी मेहनत के पसीने में इस तरह डूब जाओ कि हर गर्म हवा भी ठंडी लगने लगे। और कभी अपनी सफाई मत दो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन नहीं उसे तुम्हारे शब्दों का महत्व भी नहीं होगा। धैर्यवान व्यक्ति जो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए दृढ़ रहता है अंततः सब कुछ पा लेता है। बोलो तभी जब तुम्हारे शब्द मौन से अधिक सुंदर और मूल्यवान हो। पलकों की हद तोड़कर गिरा हुआ एक आंसू सब्र की तौहीन कर देता है। इसीलिए हर करीबी को अपने राज्य मत बताओ। जो आज तुम्हारे साथ है वह कल तुम्हारे खिलाफ हो सकता है। संघर्ष इतना करो कि अपने बच्चों को आत्मविश्वास देने के लिए तुम्हें दूसरों का उदाहरण ना देना पड़े। बाहरी सुंदरता का कोई महत्व नहीं। अगर दिल और आत्मा पवित्र नहीं, किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि अगर उसने सब्र रख अगर तुम्हें रब पर छोड़ दिया तो वह तुम्हारे लिए कहर बन सकता है। परवाह करने वाले ही तुम्हारी गलतियों पर हक जताते हैं, क्योंकि अपनों की गलतियां गैरों को नहीं बताई जाती। ताकतवर के साथ खड़ा होना कोई विशेषता नहीं, पर कमजोर का साथ देना तुम्हारे चरित्र की सच्ची निशानी है। ऐसे मित्रों से बचो जो सामने मीठी बातें करें और पीठ पीछे तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाए मंजिलें हमारे करीब से गुजर जाती हैं, क्योंकि हम दूसरों को रास्ते दिखाने में खो जाते हैं। याद रखो, अगर तुम हर किसी के लिए हमेशा उपलब्ध रहोगे तो लोग तुम्हें फालतू समझने लगेंगे। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और जीवन के हर कदम का महत्व समझो। जिस इंसान पर तुम्हारा झूठ भी विश्वास कर ले उसके साथ कभी झूठ मत बोलो, क्योंकि ऐसा विश्वास जीवन का सबसे बड़ा सम्मान होता है। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है। यह लगाव उम्मीदें बढ़ाता है और उम्मीदें ही दुख का कारण बनती हैं। निंदा करने वाले तुम्हारे चरित्र को परिभाषित करते हैं, न कि उस व्यक्ति को जिसकी निंदा की जा रही है। जिंदगी को समझने के लिए बीते पलों से सीख लो, लेकिन जीने के लिए हमेशा नजरें आगे की ओर रखो। हर नया दिन एक नई शुरुआत का अवसर देता है। जो सच्चा प्रेम करता है वह तुम्हें इतनी बार याद करता है जितनी बार तुम खुद को भी नहीं कर पाते। सुख और दुख का सौदा कोई नहीं करता, क्योंकि सुख अर्जित होता है और दुख परिस्थिति से आता है। पर जो तुम्हें रोकता और सुधार है वह तुम्हारा सच्चा हित ऐशी है। ऐसे लोगों का एहसान मानो, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वे जल्दी उजड़ जाते हैं। तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। रास्ते का महत्व वही है जो तुम्हें सही दिशा में ले जाए, और जो रास्ता तुम्हें रोते हुए छोड़ दे वह सबसे कमजोर मार्ग है। अकेलापन सिखाता है कि दिखावे की नजदीकियों से हकीकत की दूरियां बेहतर है। हर अनुभव तुम्हारे जीवन में एक सबक लाता है। हो सकता है एक ऐसा अनुभव तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दे। तूफान भी जीवन का हिस्सा होते हैं। यही वह समय होता है जब हमें यह पता चलता है कि हमें छोड़कर भाग रहा है और कौन हमारी मदद करने के लिए खड़ा है। वाह वाह से ज्यादा मैं घबराता हूं, क्योंकि जब वाह वाही खत्म होती है तो केवल इंसान नहीं बल्कि इंसानियत भी मर जाती है। मछलियां खुश होती हैं ये जानकर कि अब इंसान ही इंसान को जाल में फंसा है। हम जो अपनी आंखों से नहीं देख पाते वह अक्सर हमारे दिल में ही छिपा होता है। जीवन में मेहनत करो तो धन आएगा, सब्र करो तो काम का मीठा फल मिलेगा,
और इज्जत करो तो नाम मिलेगा। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी तब होती है जब हम खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचते हैं। मकान हो या इंसान, टूट कर ही बनता है। मुझे अपनी हर जिद पूरी करनी है, क्योंकि दूसरों से उम्मीद रखना बेवकूफ़ी है। जिन्हें मजाक उड़ाने की आदत होती है वे अक्सर अपनी कमियों को भूल जाते हैं। दुनिया का दर्द बताने से कोई राहत नहीं मिलती, क्योंकि यहां जिससे आप अपना दर्द बांटते हैं वही अक्सर उसका मजा लेता है। जीवन की असली नींव सच्चाई, करुणा और सद्भावना है। जो दूसरों को रुलाकर खुद मुस्कुराना चाहता है उसे कभी वास्तविक सुख नहीं मिलता। यह जीवन का अटूट नियम है। मां की दुआ और आशीर्वाद से हम हर मुश्किल से पार पा सकते हैं। ख्वाहिशें हमेशा ऊंची होती हैं, लेकिन खुशियां कभी महंगी नहीं होती। जो दिल से बात करता है वही सच्चा है, क्योंकि झूठी दिलासा देने वाले सिर्फ अपने फायदे के लिए ही बात करते हैं। तुम जैसे पानी की तरह बनो, जो अपना रास्ता खुद बनाता है। पत्थर जैसे मत बनो, जो दूसरों का रास्ता रोक लेता है। असली बड़ा आदमी वही होता है जिससे मिलकर लोग खुद को छोटा नहीं महसूस करते। शतरंज हो या जिंदगी जीतने के लिए धैर्य बहुत जरूरी है। हम जो चाहते हैं वह केवल चाहत से नहीं मिलता, इसके लिए किस्मत यानी नसीब का भी अहम रोल होता है। मरने के बाद लोग अक्सर अपने प्यार का इजहार करते हैं, लेकिन अगर ऐसा प्यार जीते जी जताया जाता तो शायद वह इंसान कुछ और समय और जीता। विश्वास हमेशा खुद पर रखना चाहिए, क्योंकि वही हमें कभी ना गिरने देगा। जो हम आज करते हैं वही हमारा भविष्य तय करता है। इंसान जितना खामोश रहता है वह अपनी इज्जत को उतना ही महफूज रखता है। कभी कभी तसल्ली से पढ़ने पर हम बहुत कुछ समझ सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में हम कई अहम बातें छोड़ देते हैं। भरोसा वह रंग है जो कपड़ों और रिश्तों से उतर सकता है, अगर वह सच्चा ना हो। सच्चा रिश्ता वही है जहां तुम बिना संभल कर बातें कर सको। काश जिंदगी में एक डिलीट बटन होता जिससे झूठे लोग और कड़वी यादें मिटाई जा सकती। अपनी ताकत को अपनी आवाज में नहीं, अपने शब्दों और कर्मों में ढालो। जैसे फसल बारिश से उगती है, बांट से नहीं। ये दुनिया ऐसी है जहां लोग मिट्टी में मिलाने के लिए कंधों पर उठा लेते हैं। कुछ रिश्ते भगवान इसलिए खराब करते हैं ताकि तुम्हारी जिंदगी खराब ना हो। काश इंसानियत को थोड़ी ज्यादा अहमियत दी जाती। जलो वहां जहां तुम्हारी जरूरत हो, क्योंकि उजालों में चिरागों की अहमियत नहीं होती। जहां तक रास्ता दिख रहा हो वहां तक चलो। जब वहां पहुंचोगे तो नया रास्ता अपने आप दिखने लगेगा। जो पूरी उम्र याद रहता है वह है उसका असर और चरित्र। जीवन मिला है तो कुछ ऐसा करो कि तुम्हारी पहचान बनी रहे। जब वक्त खराब हो तो यकीन रखो वह पल गुजर जाएगा। याद रखना, भाई को अलग करने वाला पैसा नहीं बल्कि किसी की नीयत होती है। इंसान और पतंग दोनों की हालत एक जैसी होती है। जब दोनों ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने लगते हैं तो उनका गिरना तय हो जाता है। चोट चाहे कितनी भी हो, मुंह से पहला शब्द हमेशा मां ही निकलता है। यह जीवन इसीलिए इतना खास है क्योंकि जितनी भी कठिनाइयां आ जाएं, थकान तब आती है जब चाहतों का वजूद चोटिल होता है। पर याद रखो, चाहे कितनी ही कठिनाई हो, इजहार की ताकत को खत्म मत होने दो। तुम्हारे सपने तुम्हारी असली पूंजी है। अगर तुमने खुद के सपनों को संजोया नहीं तो कोई और तुम्हें अपने सपने पूरे करने के लिए इस्तेमाल करेगा। ओशो कहते हैं, बुद्धि या जानकारी नहीं बल्कि शांत आंतरिक जागरूकता ही तुम्हारे जीवन का आनंद है। भेड़ों का एक दिशा में चलना हमेशा एकता का प्रमाण नहीं होता। यह कभी कभी मानसिक शोषण का उदाहरण होता है। इसलिए अपनी राह खुद चुनो। सच्ची ताकत अपने शब्दों और कर्मों में रखो। झूठ, धोखा और बहाने कुछ पल की राहत दे सकते हैं, लेकिन इनकी कीमत भविष्य में चुकानी पड़ती है। अपने भाग्य पर नहीं बल्कि अपनी मेहनत और आत्मविश्वास पर भरोसा रखो। जो लोग केवल मतलब से तुम्हारे पास आते हैं वे तुम्हारे जीवन से तभी चले जाते हैं जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है। भ्रम में रहना कभी कभी अच्छा है क्योंकि यह तुम्हें बेवजह के दर्द से बचाता है, लेकिन समझदारी और मौन तुम्हारे सबसे बड़े सहायक हैं। जब भी कोई हमें गलत समझे तब हमें खुद को साबित करने की बजाय अपनी ताकत को समझकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सच्चे लोग वही होते हैं जो अपनी राह पर बिना किसी के सहारे के चलने का साहस रखते हैं। अगर जीवन में सच्ची खुशी चाहिए तो सबसे पहले खुद को समझो और फिर अपनी राह पर चलो। जितना हम अपनी आंतरिक शांति और आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं उतना ही जीवन की चुनौतियों को
हम बेहतरी से स्वीकार करते हैं। जीवन का असली सार वह नहीं है जो हमें दिखता है, बल्कि वह है जो हम महसूस करते हैं। सच्चे रिश्ते सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि दिल से बनते हैं। जब आप किसी के साथ सच्चे होते हैं तो रिश्ते में कोई कठिनाई नहीं आती, क्योंकि हर भावना और हर कार्य दिल से निकलकर सीधे सामने वाले तक पहुंचता है। क्या हम उन लोगों की तरह बनना चाहते हैं जो सिर्फ स्वार्थ में जीते हैं, या हम उन लोगों की तरह बनना चाहते जो सच्चाई, ईमानदारी और परिश्रम के रास्ते पर चलते हैं? यह सच है कि जब कोई व्यक्ति अपने कर्मों में सच्चा होता है तो उसे अंत में सफलता जरूर मिलती है। हालांकि यह सफलता समय लेती है, लेकिन जब वह आती है तो वह सच्ची और स्थायी होती है। हमारी उम्मीदों से कहीं अधिक बड़ा और अच्छा होता है वह जो हम मेहनत और संघर्ष से हासिल करते हैं। संघर्ष की राह कभी आसान नहीं होती, लेकिन यही हमें मजबूत बनाती है। कभी अपनी मेहनत पर संदेह मत करो, क्योंकि यही वह रोशनी है जो अंधकार को चीर कर सफलता की दिशा दिखाती है। हमारे शब्दों और कर्मों का प्रभाव बहुत गहरा होता है, और यह हमारा काम है कि हम उनका सही इस्तेमाल करें। रिश्ते चाहे वह परिवार के हों या दोस्तों के, सच्चाई और विश्वास पर आधारित होते हैं। जब हम खुद को किसी रिश्ते में पूरी तरह से देते हैं तो वही रिश्ते हमें ताकत और समर्थन देते हैं। लेकिन हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं। यह उतार चढ़ाव हमें सिर्फ जीवन को समझने का मौका नहीं देते, बल्कि हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम रास्ता बदलते हैं, लेकिन हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि जो रास्ता हमने चुना है वह किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए सबसे सही है। हर किसी का अपना तरीका होता है, लेकिन जो खुद को सच्चा से जोड़ता है वही सच्चे रास्ते पर चलता है। जो आपको साथ देते हैं उनका मूल्य समझे, क्योंकि उनके बिना जीवन की राह आसान नहीं होती। हम अक्सर भूल जाते हैं कि दूसरों के लिए हमारी कोशिशें कभी एक दिन फलती हैं। अपनी उम्मीदों को उन पर नहीं लादें, क्योंकि हर किसी की अपनी सीमा होती है। हमें खुद से यह सवाल करना चाहिए कि हम किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं। फूलों की दुकान खोलो, खुशबू का व्यापार करो। अस्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी इतना खूबसूरत हो सकता है। वक्त वह तराजू है जो इंसान के आत्मिक सत्य को नापता है। वह इंसान कभी आपका अपना नहीं हो सकता जो कभी भी आपकी परवाह नहीं करता। रिश्ते में गहराई तभी आती है जब परवाह और सम्मान एक दूसरे के साथ चलते हैं। आजकल स्थिति बदल चुकी है। हमें अक्सर अपने रिश्तों में एक दूसरे को आवाज देनी पड़ती है। रिश्तों का यह द्वार वादों और शब्दों से ज्यादा जुड़ा हुआ लगता है, क्योंकि जब हम किसी के साथ होते हैं तो हमारा ध्यान उनके मन और दिल पर भी होता है। तुम्हारा प्यार सच्चा है। मां का प्यार सबसे पवित्र है। दूसरों की शर्तें तो बहुत होती हैं। जब जिंदगी की गाड़ी सही पटरी पर होती है तो सब साथ चलते हैं, लेकिन जब जरा सा रास्ता खराब होता है तो कोई साथ नहीं देता। चाहने वाले तुम्हें हजारों मिलेंगे, लेकिन परवाह करने वाला हर कोई नहीं होता। अगर कोई आपका आदर नहीं करता लेकिन वह आपसे सच्चा प्यार करता है तो यह सिर्फ भ्रम है, क्योंकि जो व्यक्ति हमें आदर नहीं देता उससे प्यार होना असंभव है। जो लोग तुमसे कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों में तुम्हारा नाम नहीं होता। आंख बंद करके खंजर चलाना मुझ पर, जहां मैं मुकरा तो तुम पहले मर जाना। चांद को तोड़कर जोड़ने वाले हम भी गाते थे, लेकिन मुकद्दर के लिए कभी ना खुदा के फैसले से ज्यादा उठते थे। जीवन के हर कदम पर जो सच का साथ देता है ही असली मित्र होता है। जीवन में हर पल हमारे लिए एक सीख है और हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है। यह सच है कि दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा अनुभव से मिलती है, लेकिन कई बार हमें इसे समझने के लिए खुद को वक्त देना पड़ता है। जो आपसे जलते हैं उनसे कभी परेशान ना हो, क्योंकि यही वह लोग होते हैं जो यह समझते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। वृद्ध व्यक्ति अतीत में जीता है, इसलिए निराश रहता है। युवा भविष्य में जीता है, इसलिए चिंतित रहता है। लेकिन बच्चे वर्तमान में जीते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। ज्यादा सुनोगे तो उतना ही सोचने का समय मिलेगा। दरवाजा बंद होने के बाद तुम अपने घर के राजा हो। अगर बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा जरूर आएगा, और उसका उल्टा भी हो सकता है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं देखा जाता।
जिन व्यक्तियों का हृदय पवित्र होता है वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें ईश्वर का ज्ञान प्राप्त होता है। मुझे तुझसे नहीं, तेरे अंदर बैठे रब से है। तुम तो बस जरिया हो मेरी इबादत का। तुम्हारे पास कितने लोग हैं यह मायने नहीं था। फर्क इस बात से पड़ता है कि मुश्किल वक्त में कितने लोग तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। जीवन की सच्चाई यह है कि जो अपनी आदतों को बदलने को तैयार नहीं, वह चाहे जहां भी जाए अपनी पुरानी आदतों को ही साथ लेकर चलता है। किस पर शक करें और किस पर एतबार करें, यह निर्णय तुम्हारी समझ पर निर्भर करता है। जीवन की परिस्थितियां चाहे अच्छी हो या खराब, हमेशा तुम्हें कुछ ना कुछ सिखा कर जाती हैं। यह सीख देती हैं कि अधिक महत्व या उम्मीदें तुम्हारे लिए दुख का कारण बन सकती है। जो लोग तुम्हें इग्नोर करते हैं उन्हें करने दो, जो जवाब नहीं देते उन्हें रहने दो। बस इतना याद रखना कि वक्त हर किसी का आता है। लोग तुम्हारे जीवन में नसीब बनकर आते हैं और फिर ख्वाब बनकर आंखों में समा जाते हैं। इस यात्रा में तुम्हें अकेले चलना होगा, ना परिवार ना दोस्त, बस तुम और तुम्हारी हिम्मत। बाप का प्यार इतना गहरा होता है कि वह अपने बच्चे की हर गलती का दोष अपनी परवरिश पर ले लेता है। जिंदगी एक खेल है, इसे खिलाड़ी की तरह खेलो तो जीत तुम्हारी होगी। मंजिलें कभी खत्म नहीं होती, यह वहीं रुकती हैं जहां तुम्हारी ख्वाहिशें थम जाती हैं। जिसने विपत्तियां नहीं देखी उसे अपनी ताकत का एहसास कभी नहीं होता। रिश्तों को मजबूत करने के लिए अहंकार को त्यागना पड़ता है। मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने जैसा है। जीवन की हर कठिनाई तुम्हें कुछ नया सिखाती है और तुम्हें बेहतर बनाती है। वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा कभी नहीं मिलता। मुस्कुराकर छल करने वाले वे लोग हैं जो सच्चाई की राह में सबसे बड़ी बाधा बनते हैं, लेकिन हमें उनका सामना भी सच्चाई और ईमानदारी से करना है। जो लोग सच्चे और समझदार होते हैं वे समय के साथ सबसे बेहतर निर्णय लेते हैं। यह जान लो कि समय और समझ का साथ मिलना सबसे बड़ा वरदान है। अच्छे संबंध, मन की शांति और संतुलित जीवन ही सच्ची सफलता और सुख का मूल आधार है। यह जीवन एक मोबाइल रिचार्ज की तरह है जिसकी वैधता खत्म होते ही सब समाप्त हो जाता है। दर्द यह संकेत है कि तुम जीवित हो। समय यह बताता है कि तुम मजबूत हो और कोशिश यह जताती है कि तुम अकेले नहीं हो। जीवन में कई बार जब रात चली जाती है तो तारे भी चले जाते हैं, लेकिन जब अपने साथ छोड़ जाते हैं तो एहसास होता है कि कितनी बड़ी बाजियां हारी हैं। वह भी सिर्फ कुछ अपनों को जिताने के लिए। हर इंसान के भीतर कुछ ना कुछ भरा होता है, खाली कोई नहीं होता। दर्द हमेशा आंसुओं में प्रकट नहीं होता, कभी कभी वह मुस्कान के पीछे छुपा रहता है। कहीं रिश्तों की वजह से चुप्पी होती है और कहीं चुप्पी की वजह से रिश्ते टूट जाते हैं। प्यार सुकून देता है, लेकिन जब यह एक तरफा हो तो वही सारा सुकून छीन लेता है। जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक चलो। वहां पहुंचने के बाद आगे का मार्ग स्वयं स्पष्ट हो जाएगा। जितना प्यार इस दुनिया में बांटोगे उतना ही सुकून पाओगे, लेकिन उम्मीदें केवल उतनी रखो जितनी टूटने पर तुम्हें सहन हो। अगर समय बुरा है तो मुस्कुराना मत छोड़ो। हो सकता है तुम्हारी मुस्कुराहट किसी उदास इंसान की वजह बन जाए। जिंदगी तब तक है जब तक सीखना जारी है। गलतियां सभी करते हैं, पर जो उनसे सीखते हैं वही वास्तव में आगे बढ़ते हैं। अपनी जिंदगी से नाराज मत हो, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो तुम्हारी जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। दिखावे और झूठ से रिश्ते कभी सच्चे नहीं बनते। लोगों और हालात को देखकर यह समझ आता है कि वक्त और परिस्थिति हमें कितना बदल देते हैं। काफिले मेरे बगैर भी चलते रहेंगे। एक तारा टूट जाने से आसमान खाली नहीं हो जाता। रोज रात को जीवन की उलझनों को सुलझाकर सिरहाने रखते हैं, फिर भी सुबह वे फिर से उलझी हुई मिलती हैं। अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो उसे बर्दाश्त मत करो। जिंदगी के सफर में कई लोग मिलते हैं, कुछ तुम्हारा फायदा उठाते हैं और कुछ तुम्हें हार देकर चले जाते हैं। फायदा लेने वाले लोग दिमाग में रह जाते हैं, लेकिन जो तुम्हें हारा देते हैं वे दिल में बस जाते हैं। पैसा बिस्तर दे सकता है, लेकिन नींद नहीं। पैसा भोजन दे सकता है, पर सच्ची भूख नहीं। जीवन में असली संतोष और खुशी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि भीतर की संतुष्टि और शांति में होती है कि यह संसार परिवर्तनशील है। जैसे सुख हमेशा नहीं रहता, वैसे ही दुख भी स्थायी नहीं होता। जीवन में जो कुछ भी आपके सामने आता है उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होते हैं। जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वे कभी हार नहीं मानते।
जब आपका दिल और मस्तिष्क एक साथ चलते हैं तो कोई भी कठिनाई आपके रास्ते में नहीं आ सकती। जीवन में जब तक आप अपने काम में ईमानदारी से लगे रहते हैं तब तक सच्चे रिश्ते आपके पास आते हैं। जब आप स्वयं को समझने लगते हैं तब बाकी दुनिया आपके व्यक्तित्व और मेहनत का सम्मान करने लगती है। याद रखिए, जीवन में सच्ची सफलता वह नहीं जो हमें बाहरी दुनिया से मिलती है, बल्कि वह है जो हमें खुद से मिलती है। जीवन के सफर में हम उस दिन बड़े हो जाते हैं जब अपने आंसू खुद पहुंचकर फिर से खड़े हो जाते हैं। जो तुम्हें नहीं समझते वे तुम्हारा दर्द कभी नहीं समझ पाएंगे। अगर किसी ने बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया और तुमने उसे धोखा दिया तो ईश्वर तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। जिसे जरूरत से ज्यादा मिले उसे नसीब कहते हैं। सब कुछ होते हुए भी जो रोता है वह बदनसीब है, और जो थोड़े में भी खुश रहता है वह खुश नसीब है। किसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम किन हालातों में जी रहे हो, तुम्हें खुद से फर्क पड़ना चाहिए। जिंदगी में अहमियत उसी को दो जो तुम्हारी कीमत समझता हूं। समय के साथ इतनी समझ आ जाती है कि ना तो किसी से ज्यादा बात करने का मन कर है और ना ही किसी को समझाने का। जो लोग सोचते हैं कि वे सफल नहीं हो सकते, वे अक्सर इस रास्ते पर चलते हैं जहां उन्हें अपनी खुद की क्षमता पर विश्वास नहीं होता। याद रखें, जब तक आप खुद से सच्चे नहीं होते तब तक बाहरी दुनिया से सच्चाई नहीं पा सकते। जब कोई आपसे सच्चाई छुपाए तो समझ जाइए कि वह आपका साथी नहीं है। असली रिश्ते वही होते हैं जो किसी कठिन वक्त में आपको समझे और जूझते हुए भी आपको छोड़े नहीं। जीवन में रिश्ते, विश्वास और समझ महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वे तत्व हैं जो हमें सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाते हैं। हम अक्सर दूसरों की बातें सुनते हैं, लेकिन जब बात अपने दिल की होती है तो हमें उसे सुनने में सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अपने रास्ते पर चलें, क्योंकि जब तक आप खुद के बारे में सोचेंगे किसी और की बातें आपको प्रभावित नहीं करेंगी। आपको अपनी यात्रा को समझते हुए अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रहना होगा। हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन यही उतार चढ़ाव हमें मजबूत बनाते हैं। अब भरोसा करना भी कठिन हो गया है, क्योंकि लोग पल भर में अपनी असलियत दिखा देते हैं। एक गलती का पछतावा हमेशा रहेगा कि हम सबको अपना मानते रहे, जबकि हर किसी की नीयत और सोच अच्छी हो। यह जरूरी नहीं है। बातें तो सभी अच्छी करते हैं, पर सच्चाई की परख केवल अनुभव से होती है। जीवन भर सुख कमाते रहे, पर अंत में वही सुख अधूरा रह जाता है जब हम उसे सच्चे अर्थों में महसूस नहीं कर पाते। कोई दौलत का दीवाना है, कोई शोहरत का दीवाना है, पर मेरा दिल तो सिर्फ भगवान का दीवाना है। जीवन में जो लोग आपके साथ रहते हैं वही असली साथी होते हैं। उनका मूल्य समय और मुश्किलों में ही समझ आता है। कभी भी अपनी मेहनत और ईमानदारी को हल्के में ना ले, क्योंकि यही वह ताकत है जो आपको हर कठिनाई से पार कराती है। हम सबसे ज्यादा भरोसा उसी पर करते हैं, और वही अक्सर हमारे रोने की वजह भी बनता है। अनुमान कभी गलत हो सकता है, लेकिन अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जीवन की सच्ची सीख है। अगर जीवन के उतार चढ़ाव के बावजूद कोई व्यक्ति आपका साथ ना छोड़े तो उसकी कद्र हमेशा करना। किताबों से सीखो तो नींद आती है, लेकिन जब जिंदगी सिखाती है तो नींद उड़ जाती है। गुस्सा भी उसी पर किया जाता है जिस पर हक हो, क्योंकि गैरों से कौन नाराज होता है। अपने कार्यों को अपने दिल से सही बनाइए, और जीवन का उद्देश्य सिर्फ धन और सुख की खोज नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और सच्चाई की तलाश होना चाहिए। जीवन में सच्ची शांति तभी मिलती है जब हम अपने दिल की सुनते हैं और बिना किसी शर्त के दूसरों से प्यार करते हैं। रिश्ते सिर्फ दिखावे और शर्तों पर नहीं होते, बल्कि वे विश्वास और समझ पर आधारित होते हैं। जब तक हम अपने अंदर से सच्चे नहीं होते, तब तक हम दूसरों से भी सच्चाई की उम्मीद नहीं कर सकते। समय और भाग्य दोनों ही परिवर्तनशील है, इन पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो यह संकेत है कि शायद मेहनत में कुछ कमी है। ज्यादा समझदार और बेवकूफ में फर्क नहीं होता, क्योंकि दोनों ही किसी की नहीं सुनते हैं। शरीर को जितना आराम दोगे वह उतना ही अधिक मांगेगा, लेकिन जितना उससे काम लोगे वह उतना ही अधिक करेगा। हर रास्ते की कोई ना कोई मंजिल हो यह जरूरी नहीं, लेकिन हर मंजिल तक पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। जब संसार में कुछ भी देखने योग्य नहीं रह जाता, तभी मनुष्य ईश्वर की ओर दृष्टि करता है।
प्रसन्न रहने का एक सरल उपाय है कि वास्ता केवल उन्हीं से रखो जो आपके वास्तविक जीवन में महत्व रखते हैं। आपका उद्देश्य केवल खुद को बेहतर बनाने का होना चाहिए, न कि दूसरों से तुलना करने का। जब आप किसी के साथ संघर्ष करते हैं तो उस संघर्ष को अवसर के रूप में देखिए, क्योंकि वही आपको सच्ची सफलता की ओर ले जाता है। अच्छे लोगों के साथ रहिए, क्योंकि वे न केवल आपको अच्छा बनने में मदद करते हैं बल्कि आपके अंदर की अच्छाई को भी सामने लाते हैं। एक बात को दिल की गहराइयों तक उतार लो, यह भी बीत जाएगा। जो भी होता है वह ईश्वर की कृपा से होता है और अंततः हमारे भले के लिए ही होता है। समस्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक जिनका कोई समाधान नहीं होता और दूसरी जिनका समाधान होता है। जिनका हल है उनके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, और जिनका हल नहीं है उनके लिए भी परेशान होने का कोई मतलब नहीं है। मौत से हार जाना तो तय है, लेकिन इतना मत सोचो कि वर्तमान का आनंद भी खो दो। जो लोग तुम्हारे काम नहीं आए वे तुम्हें मतलबी कह सकते हैं, पर सच्चाई यही है कि जिम्मेदारियों का बोझ जब कंधों पर पड़ता है तो अक्सर बचपन की सरलता याद आती है। प्यार, सम्मान और विश्वास ऐसे तत्व हैं जो किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता ना करें, क्योंकि जब आप अपने आप से प्यार करते हैं तो दुनिया आपके प्यार और मेहनत को भी समझेगी। याद रखें, किसी से उम्मीदें रखना बुरा नहीं है, लेकिन उम्मीद से ज्यादा ना रखना यही जीवन का सही रास्ता है। जीवन में हर चीज एक सबक देती है और इसीलिए हमें अपने अनुभवों से सीखना चाहिए। यदि आपके पास खुद की दिशा और विश्वास है तो दुनिया की कोई भी चुनौती आपको नहीं रोक सकती। जिंदगी में आप अपने सपनों का पीछा करने के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि यही वह सच है जो आपके भीतर पहले से बसी हुई होती है। किसी और की उम्मीदों के नीचे दबकर अपने सपनों को खत्म मत करिए। अपने सपनों को पूरा करना ही असली सफलता है। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि उसकी अहमियत ही कम कर दो। अगर इंसान अपनी गलतियों को खुद गिनने लगे तो दूसरों की जिंदगी में उंगली उठाने का वक्त ही नहीं मिलेगा। दो मीठे बोल किसी के दिल को जीत सकते हैं और यही असली सफलता है। हमारी योग्यता और योगदान इस विशाल सृष्टि में चाहे मामूली ही क्यों ना हो, उसे सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ देखो। जो व्यक्ति अपनी मेहनत और कर्मों से खुद को साबित करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। किसी के साथ जीवन बिताते समय सिर्फ बाहरी गुणों से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम उसे अपने दिल से समझें। तभी रिश्ते में असली गहराई आती है। रिश्तों में गलत फहमियां कहीं अधिक नष्ट करती हैं बजाय की गलतियां। इसलिए यदि आप किसी रिश्ते में टूट फूट महसूस करते हैं तो उसे सही तरीके से सुलझाने की कोशिश करें। वह जो दुख आपके अतीत में था वह अब आपकी शक्ति बन सकता है। जीवन में मुसीबतें आती हैं, लेकिन वे हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराती हैं। अपने जीवन के प्रत्येक अनुभव को अपने लिए एक अवसर समझिए जो आगे बढ़ने की दिशा में योगदान दे सकता है। हमेशा अपनी स्थिति और कार्यों पर विश्वास रखो। अगर जीवन में किसी भी में कठिनाई आ रही हो तो खुद पर भरोसा रखो। उस चुनौती को एक कदम और आगे बढ़ने के अवसर के रूप में देखें। हर हाल में खड़े रहना और संघर्ष करते रहना जरूरी है। आपका वर्तमान और भविष्य आप पर निर्भर करता है। हर दिन हर पल नया अवसर होता है जहां आप अपनी दुनिया को बदल सकते हैं। अपने विचारों और कर्मों को सही दिशा में रखें और विश्वास रखें कि जो आपका है वह आपको समय आने पर मिलेगा। हर मुश्किल में एक नया मौका छुपा होता है और वही मौका हमें हमारी सही दिशा में मार्गदर्शन देता है। जिस व्यक्ति का आत्मविश्वास मजबूत होता है वही किसी भी परिस्थिति में अपना रास्ता पा लेता है। ज्ञान ही वह शक्ति है जो हमें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने की ताकत देता है। यह सिर्फ सीखने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि उसे अपनाने और समझदारी से इस्तेमाल करने का नाम है। यह समझना जरूरी है कि हर स्थिति में इज्जत मिलती नहीं, इसलिए जहां आपको सम्मान नहीं मिल रहा वहां से उठकर चल देना सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है। कभी भी शब्दों से ज्यादा कार्यों में विश्वास रखें। लोग वह नहीं सुनते जो हम कहते हैं, बल्कि वह देखते हैं। जिंदगी को गमले के पौधे की तरह मत बनाओ जो थोड़ी सी धूप में मुरझा जाए। इसे जंगल के पेड़ की तरह बनाओ जो हर परिस्थिति में मस्ती में झूमता रहे। नादान इंसान ही जीवन का असली आनंद लेता है। ज्यादा होशियार तो हमेशा उलझा ही रहता है। 3 बातें सुखी रहने के लिए। 1, कृतज्ञता दो। मुस्कुराना,
3, और किसी का दिल न दुखाना। मुट्ठी बांधकर जन्म लिया है, हाथ पसारे जाना है, इस धरा का इस धरा पर ही रह जाना है। फिर यह घमंड किस बात का? इंसान का अपना क्या है? जन्म किसी और ने दिया, नाम किसी और ने रखा, शिक्षा किसी और ने दी, रोजगार किसी और ने दिया, इज्जत भी समाज ने दी। पहला और आखिरी स्नान भी कोई और कराएगा, श्मशान तक कोई और ले जाएगा, और मरने के बाद संपत्ति भी कोई और बांट लेगा। फिर यह अभिमान क्यों? पराक्रम में हर किसी को हराना होता है, तब भी हम जीतकर हार जाते हैं। मगर प्रेम में सिर्फ एक इंसान का दिल जीतना ही काफी होता है। यही असली जीत होती है।